एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसके टू पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक जनरल फॉर्म गिवन है और उसके टू पार्ट्स गिवन है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है इसमें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा है। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें जनरल फॉर्म जो पता है क्वाड्रेटिक की, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। अब जो सम ऑफ रूट्स हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमें जनरल फॉर्म गिवन है, तो उसका सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए, क्योंकि इसमें ए जो है वो ए ही है, बी बी है और सी सी है। ठीक है, जनरल फॉर्म गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा होता है जो कि सी बाई के इक्वल है। क्योंकि यहाँ पे सब जनरल फॉर्म है तो इसीलिए हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ नहीं बल्कि इसको हम इसी तरह जनरल फॉर्म में रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो क्या है कि यहाँ पर हमारे पास हमारे जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से हमने अल्फ़ा बीटा को सेपरेट करना है और अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म बनानी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में से अल्फ़ा बीटा को कॉमन ले लें, ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर प्लस बीटा एक बाहर है तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर होगा और अल्फ़ा ऑलरेडी इसमें से बाहर है, तो हम इस तरीके से कॉमन ले लेंगे अल्फ़ा बीटा। अब स्टूडेंट्स ये देखें तो हमारे पास ये हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, जो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने इसको ये 2ab हमने यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ए 2ab ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एडिंग 2ab एंड सब्ट्रैक्ट 2 अल्फ़ा बीटा एंड सब्ट्रैक्ट 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐड भी कर लेते हैं यहाँ पर और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। ये हमने क्यों किया है, ताकि हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में ले आए, क्योंकि हमें यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना है इसमें से। तो 2ab मिसिंग था यानी 2 अल्फ़ा बीटा, तो इसीलिए हम कोई भी टर्म खुद से नहीं करते, ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा एंड माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर के इक्वल आती है। तो इधर हम लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपनी जगह पर लिख लेंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ है उसकी जगह हम माइनस बी बाई ए लिख देते हैं और सी बाई ए लिख देते हैं। अल्फ़ा बीटा हमारे पास सी बाई ए की इक्वल है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं पुटिंग the values of alpha plus beta and alpha beta। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा जो है वो सी बाई के इक्वल है, तो यहाँ पर हम सी बाई लिख देते हैं इसकी जगह पर। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमारे पास माइनस बी बाई है, तो यहाँ माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर लिख लेते हैं। माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह हम सी ए लिख देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में सी बाई ए हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2c बाई ए। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, c डिवाइडेड बाई हमारे पास a हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम a और a स्क्वायर का अगर हम एलसीएम लें, इधर से यहाँ पर जो है वो a स्क्वायर a के टेबल में आ जाएगा, फिर a ले लेते हैं तो a स्क्वायर जो है वो यहाँ पर एलसीएम इसका आ जाता है। ए स्क्वायर वन ज़ार ए स्क्वायर और उसी वन को हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। ए को किस से मल्टीप्लाई करें कि ए स्क्वायर आ जाए, तो ए को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। यानी ए को हम ए से, और न्यूमरेटर हम इसी तरह लिखते हैं, जब भी एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर हम इसी तरह लिखते हैं। बाकी डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ते हैं कि एलसीएम आ जाए। अब ए के टेबल में किस ज़ार ए स्क्वायर आता है, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ac आ जाएगा। ठीक है,
तो सी डिवाइडेड बाय क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट स्टेप में हम ए क्यूब कर लें, ये ए स्क्वायर और ए के साथ मल्टीप्लाई होकर ए क्यूब आ जाता है। ठीक है, तो सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस 2ac, इसको हम ए क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का जो सेकंड पार्ट है वो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर है। ठीक है, सोल्यूशन में हम जनरल फॉर्म लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा यानी सी बाई ए के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में अगर इधर कोई वैल्यूज़ होती तो हम इसकी जगह वैल्यूज़ पुट करते, जनरल फॉर्म में हमने इसी तरह लिखा। अब जो गिवन है हमारे पास वो पार्ट जो वो क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको खोल देते हैं, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना है। सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं, ए की जगह अल्फ़ा है, बी की जगह बीटा है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना है, तो यहाँ पर हमें प्लस 2ab चाहिए होगा, यानी प्लस 2 अल्फ़ा बीटा चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं। ठीक है, 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड भी कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट भी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इसी तरह लिखेंगे हम नीचे। ठीक है, इस स्टेप में हमने अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना है, इसीलिए हमने यहाँ पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने इसको ऐड भी कर दिया अल्फ़ा बीटा और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जगह हम जो जनरल वैल्यू प्रोडक्ट रूट्स की और सम ऑफ रूट की वो पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई पुट कर लेते हैं होल स्क्वायर, और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा की जगह जो है वो हम सी बाई ए पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम बी का स्क्वायर जो है माइनस बी का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, यहाँ से माइनस 4c हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। यहाँ पर इसका एलसीएम हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर 1 ज़ार ए स्क्वायर ही होगा, तो इसलिए बी स्क्वायर हम इसी तरह लिखते हैं जो न्यूमरेटर होता है। अब ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ए स्क्वायर आए, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 4ac हो जाएगा। ये न्यूमरेटर हम एलसीएम में लिखते हैं, पार्ट पूरा इसी तरह लिखते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर का हम टेबल पढ़ते हैं कि वो एलसीएम आ जाए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। ठीक है।